कैट 2025 का रिजल्ट फाइनली आउट हो चुका है। अगर आपने कैट दिया है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाली है। कैट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, आप अपना स्कोर कार्ड चेक कीजिए एंड उसको डाउनलोड कर लीजिए और पीडीएफ फॉर्म में सेव कर लीजिए। काफ़ी काम आने वाला है आपकी थ्रू आउट द जर्नी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका परसेंटाइल आपके अकॉर्डिंग आया है देन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। अगर परसेंटाइल आपकी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा लो रह गया है तो बिल्कुल भी पैनिक मत कीजिए, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। कैट सिर्फ एग्जाम है, करियर का एंड नहीं। इंडिया में बहुत सारे ऐसे एमबीए पीजीडीएम कॉलेजेस हैं जो आपको कैट के बेसिस पे नहीं, आपकी ओवरऑल प्रोफाइल पे एडमिशन देंगे, जहां से आप एमबीए परस्यू करने के बाद एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं, एक डिसेंट जॉब अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको ये बताता हूँ आपको करना क्या चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यानी कि डूज एंड डोंट्स। सबसे पहले आपको ये बताता हूँ आपको क्या नहीं करना चाहिए। आप सभी लोगों के पास काफ़ी रैंडम कॉल्स आ रही होंगी ऑन डेली बेसिस, जिसमें आपके पास कॉलेजेस कॉल कर रहे होंगे, कंसल्टेंट कॉल कर रहे होंगे, काउंसलर्स कॉल कर रहे होंगे, कोचिंग सेंटर्स कॉल कर रहे होंगे और एनपीओ यानी कि नॉन प्रॉफिटिंग ऑर्गेनाइजेशंस बन के भी बहुत सारे लोग कॉल कर रहे होंगे। अब आपको इन कॉल्स को अवॉइड करना है, क्योंकि देखिए सबका अपना अपना इंटरेस्ट है, बिना इंटरेस्ट के आपको कोई भी कॉल नहीं करेगा। अब बताता हूं क्या करना चाहिए। आपको सबसे पहले फिल्टर्स करनी होंगी, तीन चार चीजें। सबसे पहली चीज, आपको कॉलेज की लोकेशन यानी कि प्रेफर्ड सिटी आपको फिल्टर करनी होगी, लाइक बेंगलोर, मुंबई, पुणे, दिल्ली, हैदराबाद, जहां भी आपको कंफर्टेबल लगे, जहां आपको चीजें सूट करें, उस लोकेशन को आपको फिल्टर करना होगा। नेक्स्ट स्टेप आपको देखना होगा, आपको एमबीए करना है या पीजीडीएम करना है, तो वो आपको फिल्टर करना होगा। उसके बाद आपको देखना होगा फीस स्ट्रक्चर, यानी कि कॉलेज का क्या फीस स्ट्रक्चर है। आपको देखना होगा आप कितने तक अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि इसमें हॉस्टल के भी चार्जेस होंगे, तो वो भी आपको इंक्लूड करके पूरा ओवरऑल चेक करना है। अब आपको ये देखना होगा जो आपने फिल्टर्स लगाए हैं उनको फिल्टर करने के बाद कौन कौन से कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज रह गई जो आपको एमबीए और पीजीडीएम प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। अब आपको जरूरत पड़ेगी एक ट्रस्टेड और जेन्युइन कंसल्टेंट की, जो आपको गाइड कर सके, पर्टिकुलर लोकेशन के कॉलेजेस आपको बता सके, आपको फॉर्म में डिस्काउंटेड कूपन कोड दे सके, आपको वहाँ के दो तीन कॉलेजेस के बीच में कंपैरिजन करा सके और आपको गाइड कर सके। कोई भी आपको एक ट्रस्टेड कंसल्टेंट आपको चूज करना होगा। अब देखिए ये कंसल्टेंट आपको गूगल पे मिल जाएंगे, आपको यूट्यूब पे बहुत सारे कंसल्टेंट मिल जाएंगे, उन्हीं में से एक मैं भी हूँ। ये कंसल्टेंट आपको अपने हिसाब से चूज करने हैं, आपको कौन सा कंसल्टेंट सूट करेगा, आपको किसकी बातें अच्छी लगती हैं, तो उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। अब आपको कहना होगा उन कंसल्टेंट से कि सर या मैम आप मुझे पर्टिकुलर कॉलेजेस के दो तीन कॉलेजेस के फॉर्म दे दीजिए, आपके जो फिल्टर लगाए हैं उस हिसाब से आप उन पर्टिकुलर लोकेशन के आपके फीस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कॉलेजेस के फॉर्म आप ले लीजिए, उनसे डिस्काउंटेड या फ्री ऑफ कॉस्ट आप फिल कर लीजिए। देन आप तीन चार पांच कॉलेजेस में अपना जीडी और पीआई दे दीजिए। सब कॉलेजेस से आप सिलेक्शन लीजिए, मैं तो कहूँगा आप सारे कॉलेजेस में सिलेक्ट होइए, किसी में भी रिजेक्ट ना होइए। देन जरूरत पड़ेगी आपको उन कॉलेज को विजिट करने के लिए। देखिए जब आपके पास सिलेक्शन आ जाए पर्टिकुलर कॉलेजेस से, तो आपको मैं ये कहूँगा आप पर्टिकुलर कॉलेज जाकर विजिट कीजिए, यानी कि आप एक बार आने का प्लान कीजिए। अगर आप बैंगलोर की तरफ देख रहे हैं तो बैंगलोर एक बार जाकर विजिट कीजिए, अगर आप दिल्ली की तरफ देख रहे हैं तो दिल्ली आकर आप बिल्कुल पर्टिकुलर कॉलेजेस में जाकर विजिट कीजिए। देखिए कॉलेजेस में जाने से क्या होगा, देखिए आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर पता लगेगा, कॉलेज का मैनेजमेंट पता लगेगा। कॉलेज में जब आप जाओगे तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे, तो आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो, उनसे आप फीडबैक लीजिए कि पर्टिकुलर कॉलेज है कैसा, किस तरीके की कंपनीज आ रही हैं पास्ट में, किस तरीके का फैकल्टीज़ हैं कॉलेज के पास, किस तरीके का मैनेजमेंट है, किस तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कॉलेजेस ला रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी होंगी करंट स्टूडेंट से जो वहाँ पे पढ़ रहे होंगे। तो जब आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे आपको काफ़ी कुछ आइडिया लग जाएगा। अब बात आएगी आपको कॉलेजेस फाइनल करने की, तो देखिए कॉलेज आपको फाइनल करना होगा अपने अकॉर्डिंगली। आप किसी की भी बातों में ना आइए, कंसल्टेंट की, कोचिंग सेंटर की, कॉलेज की, जो आपको चीज़ें अच्छी लगें, जिस भी हिसाब से आपको चीज़ें अच्छी लगें, आप उसके अकॉर्डिंग कॉलेज आप फाइनल कीजिए। अब बात आएगी कंसल्टेंट की कितनी हेल्प लेनी है। देखिए कंसल्टेंट से आप बात कीजिए स्कॉलरशिप के लिए, कि वो कंसल्टेंट आपको किस तरीके की स्कॉलरशिप करा सकता है, कितनी स्कॉलरशिप करा सकता है। तो यही सिंपल प्रोसेस है, मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा और कोई अल्टरनेट नहीं है। दो तीन चीज़ों का जरूर ध्यान दीजिए, एक तो ट्रस्टेड पर्सन के थ्रू आप अपना काम कीजिए, ट्रस्टेड कंसल्टेंट के थ्रू कीजिए। दूसरा, कॉलेज जरूर जाकर विजिट कीजिए, बिना विजिट किए, बिना देखे, बिना स्टूडेंट के बात किए
आप कोई भी कॉलेज फाइनल मत कीजिए और कंसल्टेंट या कोचिंग सेंटर की उतनी ही हेल्प लीजिए जितनी ज़रूरत हो। आप कोचिंग सेंटर से या कंसल्टेंट से बोलिए आप हमको फॉर्म फ्री में दे दीजिए या डिस्काउंटेड दे दीजिए, आप हमको कॉलेजेस के बीच में कंपैरिजन बता दीजिए, आप हमको स्कॉलरशिप में हेल्प कीजिए। इसके अलावा आप कोई भी हेल्प मत लीजिए कंसल्टेंट की। देखिए सबका अपना अपना इंटरेस्ट है, सबका अपना अपना फ़ायदा है, तभी आप लोगों को इतना पोक कर रहे हैं, तभी आप लोगों को इतना पिच कर रहे हैं। बट आपको समझना होगा आपका कहाँ फ़ायदा है। आपकी स्क्रीन पे मेरा भी नंबर शो हो रहा है, व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नंबर है, मेरा खुद का पर्सनल नंबर है। आप इस पर कभी भी कॉल और व्हाट्सअप करके मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जान सकते हैं। दिल्ली में ग्रीन पार्क में हमारा ऑफिस है, आप कभी भी आकर विजिट कर सकते हैं, मेरे से मिल सकते हैं, आप समझ सकते हैं सारी चीज़ों को। वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग फ्रॉम एनी वन, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज रहने वाली हैं और आप किसी और को भी कोई भी पैसा नहीं दीजिएगा एडमिशन करवाने का। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।